हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक समान कोणीय वेग से घूमती एक डिस्क पर एक सिक्का रखा हुआ है। सिक्का जो है डिस्क पर नहीं फिसलता, उससे आवश्यक अभिकेंद्री बल कहां से मिलता है? आइए इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो कि किसी एक वृत्त में वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए ये वस्तु है जो यहाँ पे वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो मान लीजिए कि आर त्रिज्या है। तो वस्तु जो है वो मान लीजिए इस तरीके से घूम रहा है वृत्त में। इसकी अभी इस क्षण पर जो स्पर्श रेखीय गति है वो मान लीजिए v है। तो इसको इस वृत्त में गति करने के लिए जो आवश्यक केंद्र की तरफ बल है F, वो F बराबर होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर। अब ये F बल जो है कई तरीके से मिल सकता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल ये F हो जाता है। जैसे एक रस्सी से एक वस्तु को बांधकर आप घुमाइए उसको गोल गोल, तो वहां पे तनाव बल आ जाएगा। ये F जो है तनाव बल के बराबर हो जाएगा। वहीं आप देखें परमाणुओं में तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है स्थिर वैद्युत बल के कारण। तो वहां पे जो ये F है वो स्थिर वैद्युत बल हो जाता है। और भी ये जो F बल है वो बहुत सारे बल हो सकते हैं। जैसे ये F जो है वो घर्षण बल भी हो सकता है कि जो ये बल मिल रहा है उसको mv का वर्ग भागे r केंद्र की तरफ वृत्तीय गति करने के लिए वो घर्षण से मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस मुख्य धारा से आइए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि एक समान कोणीय वेग से घूमती एक डिस्क। तो मान लीजिए ये कोई एक डिस्क है इस तरीके से, ये मान लीजिए डिस्क है। डिस्क की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए r है। प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है कि कोणीय वेग इसका समान है, एक समान है। कोणीय वेग मान लीजिए इसका ओमेगा है। फिर बोला जा रहा है एक सिक्का रखा हुआ है, इस पर फिसलता नहीं है, तो उसको अभिकेंद्री बल कहां से मिल रहा है? देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक सिक्का है, उसको यहां पे हम रख देते हैं एकदम किनारे इस तरीके से। अब ये सिक्का फिसलेगा नहीं। मान लीजिए केंद्र से जो इसकी दूरी है वो r है। अगर ये एकदम किनारे रखा हुआ है तो r त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। बीच में कहीं रखा हुआ है तो r त्रिज्या से कम होगा। बीच में कहीं मतलब जैसे यहां रखा हो, केंद्र के और करीब रखा हो या यहां रखा हो, ठीक है। मान लीजिए केंद्र से दूरी उसकी r है। अब क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये सिक्का जो है उसकी रेखीय गति इस तरीके से होगी, इस तरीके के वृत्त में वो घूमेगा डिस्क के साथ, जैसा कि प्रश्न बोला गया है। तो इस v की वजह से, क्योंकि ये एक वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसको केंद्र की तरफ तो कुछ ना कुछ बल चाहिए ही। केंद्र की तरफ उसको बल चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र की तरफ बल नहीं मिला उसको तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा डिस्क से। अब अगर ध्यान से देखें तो सिक्का जो है वो डिस्क के साथ एकदम जुड़ा हुआ नहीं है, वो दोनों अलग वस्तुएं हैं, लेकिन डिस्क के ऊपर वो बस रखा हुआ है। तो यहां पे सिक्के की सतह जो है डिस्क के सतह के साथ संपर्क में है। तो यहां दरअसल घर्षण बल लगता है जो इसको केंद्र की तरफ अभिकेंद्री बल देता है। घर्षण बल F बोल दें अगर, तो यहां पे जो ये F बल था जो कि mv का वर्ग भागे r है, ये इसको मिल रहा है घर्षण बल से। अर्थात जो अभिकेंद्री बल है, अभिकेंद्री बल मतलब जो उसको केंद्र की तरफ बल मिल रहा है वृत्तीय गति कराने के लिए, यहां पे वो चीज इसको घर्षण बल से मिल रही है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।